के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले कोई राम का प्यारा मैं बिखराऊं गली गली। तो संत मुनि ऋषि राम नाम के हीरे मोती बिखराते हैं, कोई राम का प्यारा आकर इसको लेता है जी। तो राम नाम। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूं और आप सभी का अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं बीहड़ जंगलों में जा करके आप लोग को दर्शन कराता हूं और जो भी अच्छे संत जो जंगल में तप कर रहे हैं, वास्तव में वास्तविक बहुत ही तप करने वाले संत हैं, उनके आशीर्वाद से और उनका जो तप है, उनका जो इतना भयंकर भगवान के प्रति आस्था है, वो सब आप लोग को दिखाता हूँ और आशीर्वाद दिलाता हूँ। और जो भी हमें भगवान की कृपा से संत सेवा के लिए हो पाता है हमसे, तो वो हम संत जी तक पहुँचाते हैं। तो आप लोग अभी देख पा रहे होंगे कि किस तरह के हम लोग घने जंगल में आ जाए हुए हैं। और इस तरह के घने जंगल देख सकते हैं कि ये मंदाकिनी का तट है और ये मंदाकिनी का किनारा हमको क्रॉस करके जाना है। जो मैं आप लोग को रास्ता दिखा दूँ तो थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, पीछे मेरे जो लाइन दिख रही है पत्थरों की, वहाँ से हम लोग को क्रॉस करके मुझे जाना है। तो अभी मैं चलता हूँ और अभी आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि किस तरह का घना जंगल है। और आज मैं आप लोग को एक 20 वर्ष के वास्तविक संत के दर्शन कराऊंगा, जिन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ और आज वो यहाँ पर आ गए। तो चलिए चलते हैं सीधे संत जी की ओर, उनके आशीर्वाद के लिए। तो देख पा रहे होंगे कि किस तरह का घना जंगल है और हम अभी चलते हैं सीधे संत जी की कुटिया की तरफ। तो वहाँ आगे से होकर के हमें क्रॉस करके जाना है। तो इसके बाद फिर चलते हैं। देख भी पा रहे होंगे कि किस तरह का जंगल यहाँ पर बना हुआ है, पूरा जंगल ही जंगल है, जंगल के सिवा कुछ नहीं दिखेगा आप लोग को। तो चलते हैं अब सीधे संत जी की कुटिया की ओर। तो दोस्तों अब हम यहाँ से उतर चलेंगे, ये बिल्कुल नीचे गंगा जी, और सीधे चलते हैं गंगा जी क्रॉस करके उस पार के लिए, नहीं तो मोबाइल कहीं गिर ना जाए, इस कारण से मोबाइल रख लेंगे। वहाँ तक हमें पहुँचना है। और ये देख सकते हैं कि कितना बीहड़ जंगल है, आप लोग को दिख रहा होगा, बहुत खतरनाक जंगल है। और पानी बिल्कुल स्वच्छ निर्मल है, आप लोग को दिख भी रहा होगा। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम संत जी के पास ये चक्की घाट स्थान जहाँ पर पहुँच चुके हैं और गुरु जी कुछ कार्य में व्यस्त हैं, इस कारण से थोड़ा सा गुरु जी का टाइम लेते हुए 10 मिनट आशीर्वाद स्वरूप कुछ बातें महाराज जी के मुखारबिंद से जानेंगे। तो महाराज जी थोड़ा से अपना शुभ नाम। श्री दिलीप दास जी महाराज। दिलीप दास जी महाराज। तो गुरु जी आपका गुरुद्वारा अयोध्या है, अयोध्या है, नैमिषारण्य भी है। अयोध्या नैमिषारण्य दो है गुरु जी, दो गुरु जी बना है कि ये दो आश्रम के स्थान है? आश्रम के स्थान। तो गुरु जी इस समय आपकी आयु कितनी होगी? 20 साल की। 20 साल। तो आप लोग देख सकते हैं कि 20 साल की आयु में संत जीवन में, और गुरु जी कितने साल से आप संत जीवन में? 6 साल हो गए। 6 साल, मतलब 14 साल से आप संत जीवन में आ गए। तो गुरु जी ये कहाँ से आपको ऐसी विचार आया या ऐसी कौन सी घटना हुई जिस कारण से आप संत जीवन में आ गए? भगवान की प्रेरणा हुई, कुछ उनकी कृपा हुई, कथा भागवत सत्संग के माध्यम से जरूर संतों का सत्संग होने लगा धीरे धीरे जी। तो यही सोचे जीवन में कुछ नहीं है, सत्य भगवान है, उनका भजन, बाकी संसार में जो दिख रहा है न रहा है न रहेगा, न कोई लेकर कुछ आता है न जाता है जी। एक सत्य भगवान है, उनका भजन ही सत्य है, इसीलिए सब छोड़कर भगवान का भजन करो, यही एक सत्य है, एक परमार्थ है। गुरु जी के कल्याण के लिए इतनी कम उम्र में आप मतलब संत जीवन में रहकर भी इतना ज्ञान अर्जित कर चुके हैं, तो गुरु जी ऐसे कहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है? ये सब गुरु जी के आदेश से कैसे क्या होता है? हाँ, गुरु कृपा भगवत कृपा से जी। तो गुरु जी और आप अब घर से विरक्त हो चुके हैं पूरी तरह? घर से कोई ना आना जाना, कोई संबंध नहीं। अच्छा तो गुरु जी इस तरह के बीहड़ जंगल में आप आकर के यहाँ तपस्या करें, जहाँ मुझे लगता है कि रात की तो बात छोड़कर दिन में ही जानवर आ जाते होंगे जंगल में। जानवर तो रहते हैं, उनका जंगल है, कहाँ जाएंगे। गुरु जी इतना बीहड़ जंगल है ये, अभी मैं चारों तरफ से आप लोग को भी दिखाऊंगा किस तरह का जंगल है और जहाँ पर गुरु जी रह रहे हैं।
तो गुरुजी आप चाहते तो घर में भी रह करके मतलब भजन तपस्या कर सकते थे, तो फिर यहाँ जंगल में आने का कारण? घर में रहने से अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं जी गुरु। कि माता पिता हैं, भाई बहन है, सबका मोह होगा और हर एक प्रकार की कोई कार्य पड़ा है, कहीं जाना है, कुछ करना है, अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। जी सब कुछ छोड़ करके संतों के साथ रह के तीर्थ में रह के भगवान का भजन पूजन करना चाहिए। तो गुरुजी जैसे आप 14 साल की आयु से मतलब संत जीवन में आ गए, और गुरुजी ऐसे, क्योंकि आपको अभी मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर धूनी लगाकर चारों तरफ से आग जला करके बीच में कम से कम गुरुजी 3 या 4 घंटे आप वहाँ तो तीन घंटे, और जबकि यहाँ चित्रकूट में इस समय 46-47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है। तो गुरुजी ऐसी कहाँ से आपको शक्ति प्राप्त होती है कि ऐसे मतलब कड़ी धूप में अंगारों में बैठकर आप भजन तपस्या करते हैं? ऐसे हमारे गुरुजनों की पुरानी परंपरा चली आ रही है। हमारे संत महापुरुष आदि से अनाज से करते आ रहे हैं, उसी परंपरा को लेकर हम सब चल रहे हैं, जो कर रहे हैं भगवान का भजन साधना जप जी हवन पूजन, ये तो सब हमारा सबका कर्म ही है, जी गुरु। इसीलिए इसको करते हैं। तो गुरुजी आपको ऐसे मतलब 6 साल तो वैसे ही संत जीवन में हो गया है, तो ऐसा कभी मतलब भगवान के दर्शन ऐसा कभी महसूस हुआ कुछ? हाँ, उनकी कृपा से अनुभव आते हैं अनेक प्रकार की साधना करते करते अनुभव आता रहता है। जब साधना में परिपक्वता आ जाती है तो अनुभव दिखने लगता है। अच्छा, जब साधना में परिपक्वता आ जाती है तो मतलब गुरुजी कौन से मतलब भगवान के अभी तक आपको मतलब ऐसा दर्शन हुए हो या महसूस हुआ हो कि मतलब ऐसे कोई भगवान? मतलब परमात्मा तो सबके हृदय में ही वास करता है जी, और जो बाहरी बत्तियों को रोककर अंदर आप झांकोगे तो आपको अंदर ही परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। अच्छा, मतलब बाहर ढूंढने की वो नहीं है, उन्हें अंदर ही परमात्मा तो अंदर ही है। इनके मन को स्थिर करके इंद्रियों को बस में करके भगवान का चिंतन करोगे आनंद प्रेम से, स्वयं ही परमात्मा अपने आत्मा में ही दर्शन देता है। तो गुरु जी जैसे अभी नए युवक पीढ़ी है इस समय, वो कैसे मतलब जो अभी गलत तो उसमें जा रहे हैं, मोबाइल में घुस रहे हैं, तो कैसे निकल करके ये कुछ में सकते हैं? उसका बैठवा तेज तगड़ा है, वो नहीं नारे को ये तो क्या होता है। इन सबको समझना चाहिए, भागवत सत्संग सुनना चाहिए, गलत यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो नई अभी युवक जो पीढ़ी निकल रही है वो सब मोबाइल में घुस जा रही है, या मतलब फिल्में कोई भी कथा भजन या इसमें नहीं जा रहा, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, अच्छी बातें सीखना चाहिए। अच्छी तो दोनों चीज़ें आती हैं, बुरा भी आता है, अच्छा भी आता है। अच्छा देखोगे अच्छे विचार आएंगे, बुरा देखोगे बुरे विचार आएंगे। अब तो मोबाइल चला है तो सब चलाते हैं, अपने पर है। जो आप देखोगे वही उसमें दिखेगा, अच्छा देखोगे अच्छा दिखेगा, बुरा देखोगे बुरा दिखेगा, और जो देखोगे वही प्रभाव पड़ेगा। हाँ। तो गुरुजी जैसे अब इस समय बहुत सारी नई बीमारियां आ रही हैं, जैसे कैंसर है, ऐसी ऐसी गंभीर बीमारियां हैं, तो इसका कारण मुख्य क्या है? क्यों लोग परेशान हैं, क्यों भटक रहे हैं? मुख्य कारण इसका खान पान सही रहना चाहिए, अपना नियम संयम से रहना चाहिए। अब हर एक पदार्थ कोई भी पदार्थ हो, सब में अब खाद पड़ती है, अनेक प्रकार की जहरीली दवाएं पड़ती हैं, उसका असर उस पे आता है, फल फूल अनाज पे, और फिर उसको हम लोग पाते हैं तो उसका असर हमारे पर आता है। इसीलिए नियम संयम से आहार विहार को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, कम से कम पाना चाहिए, शुद्ध से सात्विक सादी वस्तु पाना चाहिए। इसीलिए बीमारी से थोड़ा राहत बचत होगी। जी गुरु। तो गुरु जी आप और भी कुछ मतलब लोगों का कुछ शक्ति ऐसी आपको प्राप्त है जो मतलब लोगों को विचार कुछ इलाज कर सकें, या मतलब ऐसा कुछ? इलाज कोई नहीं, अपने सब राम राम करते हैं, और ऐसे गुरु कृपा भगवत कृपा है, ऐसे आशीर्वाद हो गया, किसी का कल्याण हो गया भगवान की कृपा से। तो गुरु जी ऐसे भभूत कुछ ऐसे देते हैं?
अपने देते लेते कुछ नहीं, बस राम राम करो, बस राम जी की कृपा हो गई तो कल्याण है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मतलब ऐसी इतनी छोटी उम्र में तो संतों, गुरुजी हमें भी गुरुजी आशीर्वाद ऐसा कुछ दीजिए जिससे हमारा जीवन धन्य हो। कल्याण करे, सद्बुद्धि दे, भक्तों को भी सद्मार्ग हमारे पर आशीर्वाद चलो, दीजिए। धर्म का प्रचार करो। जी गुरुजी। तो गुरुजी सनातन धर्म के विषय में थोड़ा सा कुछ विषय। सनातन धर्म तो अपना सनातन धर्म का प्रचार हो ही रहा है। अनेक हमारे साधु संत हैं जी, भागवत करता हैं, ये सब प्रचार कर रहे हैं जी, और कुछ प्रभाव पड़ रहा है, कुछ पे नहीं पड़ रहा है। जी, इसीलिए सबको चाहिए कि सत्संग करें, यहाँ भगवान की कथा हो, एक कथा सुने, संतों का दर्शन करें। जी, इसीलिए भागवत संस्कृत हमारी जी, धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, तो उसको लुप्त नहीं होने देना चाहिए। अपने सनातन धर्म को बढ़ाते रहना चाहिए, अपनी भारतीय संस्कृति को याद रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, धर्म पे चलना चाहिए, सत्य धर्म को नहीं भूलना चाहिए। जी। तो गुरुजी जैसे अभी गृहस्थ के लोग हैं तो कैसे मतलब निकल के प्रभु की भक्ति प्राप्त करें, प्रभु के मार्ग में आ जाएं, किस तरह से मोह माया त्याग कर सकते हैं? सब नहीं त्याग सकते हैं तो पुराना प्रारब्ध होता है। अपने सबका ये वैराग्य तो कई जन्मों का है, एक जन्म का नहीं होता, कई जन्मों का प्रारब्ध होता है। तो उसको लेकर के भगवान की कृपा होती है जी, तब जीव माया मोह से निकल पाता है। जी, और धीरे धीरे अपने तो भगवान की जब कृपा होती है किसी के जीव पर तो धीरे धीरे सत्संग सुनता है, फिर संतों का संग करता है, भगवान की कथा सुनता है, तब धीरे धीरे उसके मन में वैराग्य जागृत होता है कि भगवान को जान पाता है कि भगवान कौन है और हम किस लिए आए हैं संसार में, जी, हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है। जी गुरुजी। जब उसको जानकारी हो जाती है कि केवल भजन के लिए हम आए हैं और संसार में कुछ नहीं, जी, तब उसके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, तब वो माया मोह को छोड़ पाता है। जी गुरुजी। तो गुरुजी जैसे भगवान को अलग अलग रूप से सब लोग मानते हैं, कोई राम जी को मानता है, कोई कृष्ण राम कृष्ण हरि नारायण, वो तो एक ही है, जिसमें जिसकी प्रीति हो गई, अच्छा, और जिसमें जिसका भाव आ गया, हाँ एक ही, इनके जिस रूप का, जिस नाम का, जी, जिसका प्रेम हो गया, जिसका भाव आ गया और जिस नाम रूप से उसकी गुरु परंपरा चली आ रही, जी, उसी नाम रूप की उपासना होती है। जी गुरु जैसे हम सब रामानंद संप्रदाय से हैं, जी, तो अपने सब राम जी की भक्ति करते हैं। अच्छा, सब राम जी, राम जी ही इष्ट है, उनका ही मंत्र, उनका ही नाम, उनकी ही पूजा, जी, उनका ही स्मरण, ये सब एक ही हैं, जी, नाम रूप अनेक है, जिनके अनेक रूपों से तो यहाँ नहीं आएगा। तो गुरुजी मतलब सबसे सरल कौन सा मार्ग है प्रभु की, मतलब जल्दी दर्शन हो या जल्दी प्राप्ति, कैसे किस मार्ग से? सबसे सरल है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न रूप नहीं पा रहा। कलयुग में नाम ही सत्य है, नाम जप करो, भगवान की कथा सुनो, संतों का सत्संग, जी, सारा सबसे कलयुग में सरल यही बताएगा, भगवान का नाम। क्योंकि अब कलयुग में हर प्राणी कोई ना तपस्या कर सकता है, ना शुद्धता पवित्रता रख सकता है, जी गुरु। तो इसीलिए बताएगा कि नाम जप, नाम जप से, नाम जप में कोई विधान नहीं दिया गया। आप शुद्ध हो, खाते पीते सोते जागते भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए जी, क्योंकि नाम में शक्ति है। जी गुरु। कलयुग में तो चारों युगों में नाम की महिमा है। जी दोनों पहला आदि आदेश नाम में जप के भगवान को प्राप्त किए। बिल्कुल गुरु जी। तो गुरु जी जैसे मतलब इतना भजन करते हैं लोग, प्रभु की भक्ति भी प्राप्त करते हैं, लेकिन एक चीज़ ये कि जैसे यहाँ पर कोई आ जाए जंगल में साधना करे तो क्या और जल्दी ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है? हाँ, जैसे जगहें हैं, भगवान की तीर्थ है, फिर मंदाकिनी किनारा है, जंगल है, शुद्ध सात्विक हवा मिलती है, और ऋषि मुनि पहले से तपस्या कर गए हैं, तो जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते हैं वह तपोभूमि स्वयं बन जाती है। तो वहाँ साधना रहने का, साधना करने का और सरल मार्ग हो जाता है कि वहाँ की भूमि तपोमय हो जाती है, तो और मन लगता है। इसलिए संत महात्मा जंगलों में एकांत में वास करते हैं।
कि किसी प्रकार का विघ्न न हो, भगवान के भजन में मन लगे, ध्यान लगे, इसीलिए जंगलों में रहते हैं। और गुरुजी जैसे मतलब हम संतों की किस प्रकार से सेवा करें कि उनका थोड़ा सा आशीर्वाद हमें भी उनके तब का आशीर्वाद मिल जाए, किस प्रकार उन्हें सेवा खाने पीने का कर सकें या किस प्रकार की सेवा हम करें? संतों का दर्शन ही आशीर्वाद है। जिसे संत दर्श को जाए तजिमाय अभिमान, जो पगावे भरे कोटि यज्ञ समान। जी, संतों को दर्शन ही करने से कोटि यज्ञ को फल मिलता है। ऐसे हम अभिमान तज करके उनका दर्शन कर लें तो आने को यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जी गुरु। बाकी सेवा जो बन सके, जब भगवान आप के दिए हो, श्रद्धा हो, कुछ भी सेवा कर सकते हैं जो आपकी श्रद्धा हो। जैसे गुरुजी बड़े बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं, वो नहीं वहाँ से मतलब आ सकते क्योंकि उनका ऐसे ऐसे काम होते हैं, तो किस प्रकार की यहाँ सेवा करके अपना आशीर्वाद ले लें या किस प्रकार से उनको भी? तो सेवा करने वाले आते हैं जिसकी जो श्रद्धा है, कोई फल फूल ले आए, कोई आटा दाल चावल, जो जिसका इच्छा हुआ उतना ले आए, क्योंकि उनके तब का आशीर्वाद इस तरह से कुछ न कुछ सेवा करके ले सकते हैं। हाँ, जैसे कहा गया पुराणों में, कहा गया कि कमाई का 10वांश दान करना चाहिए, हर एक जीव को धर्म में लगाना चाहिए। कमाई का 10वांश, जैसे 1000 हम कमाते हैं तो उसमें 10 रुपया दान करना चाहिए। उससे हमारा जो है पाप कटता है और पुण्य बढ़ता है। जी, हर एक सदगृहस्थ को चाहिए कि दान धर्म पुण्य करना चाहिए, इसीलिए कुछ न कुछ दान करना चाहिए। जी गुरु। हाँ। तो गुरुजी ऐसा मतलब किस प्रकार से हम भी मतलब जो लोग सेवा कर रहे हैं तो कैसे संतों को, जो मठों में रह रहे हैं उनका सेवा करें या जो जंगल में संत भजन कर रहे हैं उन संतों की सेवा करें? तो सेवा अपने अपने विचार से होती है, जो जहाँ से जुड़ा है वहाँ सेवा कर रहा है। जी, वैसे ही जैसे किसी का गुरुद्वारा है, कोई वहाँ से अपने परिवार से ही जुड़ा है तो वहाँ सेवा कर रहा है, जिसका जहाँ भाव बना वो वहीं सेवा कर रहा है। जी। यही तो आप लोग देख पा रहे हैं गुरुजी के दर्शन ही हुए। पहले तो यहाँ वीडियो के लिए कोई अनुमति नहीं मिल रही थी, लेकिन किसी तरह से हमने कहा आशीर्वाद बस गुरुजी। तो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें 10 मिनट का टाइम दिया। और गुरुजी एक चीज़ मैं और मुझे, जब आप घर से निकले होंगे, विरक्त हुए होंगे संत जीवन के लिए, तो गुरुजी घर से कई प्रकार के वो मिले होंगे कि नहीं इस जीवन में जाओ, क्योंकि कोई भी माता पिता होंगे। कई प्रकार के विघ्न आए, बहुत लोग सारे रोके, रिश्तेदार इत्यादि रोके, गांव के रोके, परिवार के रोके, लेकिन अपने निर्णय ले लिए तो बोले अब नहीं रुकना है, भगवान के शरण में जाना है, भजन करना, संतों के बीच में रहना, जी, यही एक जीवन का सहारा है। इसीलिए जीव आता है, भगवान के भजन करे, संसार से आवागमन से मुक्त हो जाए। जी, यही विचार है भगवान की प्रेरणा से। जी, तो छोड़ दी, भगवान की शरण में आ गए। जी। तो जिस समय अभी जिस समय हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ कौन कौन से कोई जानवर आ जाते हैं कुटिया के पास? जानवर तो उनका जंगल है, हिरन, भालू, चीता भी आ जाता है। हाँ, तेंदुआ है, हिरन है, भालू है, बारहसिंघा है, ये तो सब जानवर रहते हैं। जी गुरु। बाकी महात्माओं से कभी किसी से नहीं बोलते। जी गुरु। कोई खतरा नहीं इनसे। तो गुरु जी यहीं आपका भजन, यहीं तपस्या हो रहा है और यहीं तो गुरु थोड़ा से तो सेवा हम भी आपके लिए। इस समय गुरु जी गर्मी इतना ज़्यादा पड़ रही है। हाँ, गर्मी तो है, तापमान अधिक है। यहाँ पर रात के यहाँ तो 2-3 संत हैं जो सत्तू है और शक्कर इसमें। गुरु जी सब भगवान की कृपा से जो भी थोड़ा बहुत कृपा से, सब उन्हीं की कृपा से, जो जिसकी श्रद्धा जितनी है जी गुरु जी करना चाहिए। तो गुरु जी छोटा सा कोई अगर भजन हो तो थोड़ा सा सुना लीजिए, एक छोटा सा 2 लाइन का हो, 3 लाइन भजन। जैसे हमारे संत कबीर मुनि कहते हैं कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिथराऊं गली गली, ले ले कोई राम का प्यारा मैं बिथराऊं गली गली। तो संत मुनि ऋषि हैं, राम नाम के हीरे मोती बिथराते हैं।
कोई राम का प्यारा आकर इसको देता है। जी तो राम नाम है, हीरा मोती है। जी तो संत मुनि इसको बिखराते चलते हैं, कोई ही भाग्यशाली इनको पाता है। जी शंकर जी पार्वती से भी कहें, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब अपना। कि हरि का भजन एक सत्य है, सारा जगत सोना है, सपना है। जी इसीलिए तुलसीदास जी भी रामायण की रचना की है। जी उस चरित्र को सुनना चाहिए, गान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ती है जी और चरित्र पे अपने चले। जी इसलिए इसी में अपना कल्याण है। जी जय सिया राम। जी आशीर्वाद लस्सी बनाए भोग लगाए, जय भगवान। जो भगत हैं कल्याण उनको करे, भी सद्बुद्धि आशीर्वाद दीजिए और हमारा आशीर्वाद जय हमें सिया दीजिए। राम, सत्य श्री सीताराम। भगवान कल्याण करे सबको। जी मैं बस ऐसे ही संत सेवा में लगा रहूं, संतों के चरणों में मेरा स्थान बना रहे। जय ये आशीर्वाद। सीताराम। जय सिया राम।